दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की मुश्किल। दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में करेगी जांच। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद शुक्रवार को देर रात तक सीएम आवास में चली जांच। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम ने की जांच। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी भी जांच पड़ताल की। एंट्री और एग्जिट पर लगे 8 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का पेन ड्राइव भी डंप लिया। सीएम केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल केस का 3 सीन रिक्रिएट किया गया। दिल्ली पुलिस ने ड्राइंग रूम की जांच की। स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना बताई। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हेड से भी पूछताछ की। 13 मई के स्टाफ की जानकारी मांगी। एफएसएल टीम ने भी ड्राइंग रूम से जुटाए सबूत। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोस्ट पर जताई सीसीटीवी से छेड़छाड़ की आशंका। लिखा, मुझे सूचना मिली है कि अब ये लोग घर के सीसीटीवी से छेड़छाड़ करवा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोस्ट पर बदला अपना प्रोफाइल पिक्चर। केजरीवाल की तस्वीर हटाकर ब्लैक बैकग्राउंड की तस्वीर लगाई। स्वाति मालीवाल के एक्सपोस्ट पर प्रोफाइल पर एक तरफ घड़ी और दूसरी तरफ कमेंट बॉक्स का लोगो। वक्त सही जवाब देगा का संदेश देने की कोशिश। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ की शिकायत ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को भेजी शिकायत। विभव कुमार ने अपनी शिकायत में स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसने, सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी करने और सीएम की सुरक्षा को खतरा पैदा करने जैसे आरोप लगाए। विभव कुमार ने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने अभी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा, स्वाति मालीवाल साजिश का चेहरा और मोहरा। बीजेपी ने रची साजिश। केजरीवाल का टारगेट करना चाहती थी स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के आरोपों को बताया झूठा। कहा, वीडियो में साफ दिख रहा है न मारपीट हुई न ही कपड़े फटे। आतिशी ने कहा, स्वाति मालीवाल जबरदस्ती ड्राइंग रूम में तक आई, रोकने पर स्टाफ को दी धमकी। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट। लिखा, एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने सब सच कबूल किया था। स्वाति मालीवाल ने विभव पर लगाया पार्टी को धमकाने का आरोप। कहा, गुंडा पार्टी को धमका रहा है कि अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। स्वाति मालीवाल मामले में वीडियो आया सामने। एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी ने जारी किया सीएम आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो में सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बहस करती नजर आई स्वाति मालीवाल। दिल्ली पुलिस ने लिया वीडियो का संज्ञान। स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी। कहा, आरोपी को हिरासत में लेना चाहिए। राहुल गांधी आज दिल्ली में अशोक विहार के रामलीला ग्राउंड में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया गया न्योता। पीएम मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में करेंगे रैली। शाम 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में करेंगे जनसभा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर करतार नगर में प्रचार के दौरान हमला। माला पहनाते वक्त कुछ लोगों ने चलाए थप्पड़। कन्हैया कुमार के साथ प्रचार में जुटी आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद से भी की गई बदसलूकी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर में पैसे रखने और बांटने की खबर के बाद हुआ हंगामा। मुलुंड इलाके में मिहिर कोटेचा के दफ्तर में हुई तोड़फोड़। मिहिर ने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार दीना पाटिल के कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। हंगामे की खबर मिलते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिहिर कोटेचा के दफ्तर पहुंचे। चुनाव आयोग के अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान। ललितपुर और बांदा में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अमित शाह दोपहर 3:30 बजे अमेठी में करेंगे स्मृति ईरानी के लिए रोड शो। शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, अमित शाह के स्वागत के लिए तैयार है अमेठी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी के समर्थन में आए गायक दलेर मेहंदी। कहा, वो पहले पीएम हैं जिन्होंने सिखों को सम्मान दिया और गुरु पर्व भी बनाया। उन्होंने कभी सिखों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया। दलेर मेहंदी ने कहा, पीएम मोदी फिर जीतते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, ये मायने नहीं रखता, जनता उनके साथ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला का खुला ऐलान। कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद को जीत दिलाने के लिए खुद कट्टा लेकर खड़े रहेंगे। चुनाव के 5वें चरण से पहले आया जिहाद का जिन पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जावेद राणा ने कहा, मुल्क को जालिम बेइंसाफ ताकतों से बचाने के लिए जिहाद करना होगा।
अनंतनाग से एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ के प्रचार के दौरान जावेद राणा का बीजेपी पर हमला। कहा, ये कहते हैं राम राज्य लाएंगे, जब रामचंद्र की सरकार थी तब जानवर को भी सुरक्षा थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में उमर अब्दुल्ला ने की रैली। कहा, मुसलमानों को निशाना बना रही बीजेपी, गलत नैरेटिव बना रही। मुंबई के शिवाजी पार्क में महायुति की रैली। पीएम मोदी बोले, मेरा हर पल आपके और देश के नाम, मैं विकसित भारत देकर जान लेता हूं। राज ठाकरे ने भी पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया। कहा, मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बनता। राज ठाकरे ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, जो चुनकर नहीं आने वाले उन पर समय क्यों बर्बाद करें। उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू बोलने से भी कतराते हैं। मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली। सीएम केजरीवाल ने कहा, 4 जून को बीजेपी की सरकार बनी तो शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव और आदित्य ठाकरे जेल में होंगे। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, तो 4 जून को हाथ में झोला लेकर उनके हिमालय जाने की व्यवस्था हम करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, बीजेपी को पूरा समर्थन मिल रहा है। 2014-2019 की तरह ही 2024 में रहेगा प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। कहा, खुद को हिंदूवादी बताते हैं लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली। मंच पर नजर आए सोनिया, राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव। रायबरेली की जनता से सोनिया गांधी की अपील। कहा, अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे मुझे प्यार दिया वैसे बेटे को भी देना। रायबरेली में राहुल गांधी ने फिर से दोहराया, 4 जून को मोदी नहीं रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री, लिखकर दे रहा हूं। अखिलेश यादव बोले, 4 चरण के बाद बीजेपी चारों खाने चित हो गई। गांधी परिवार पर गिरिराज सिंह का तंज। कहा, 4 जून के बाद ये सब बोरिया बिस्तर बांधकर नानी के घर चले जाएंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया रोड शो, लोगों का उमड़ा हुजूम। ओडिशा के बरगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ रहे मौजूद। दिल्ली के नजफगढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनाव प्रचार। कमलजीत सहरावत के समर्थन में की रैली में पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, इन्होंने देश विरोधियों को भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मिथुन चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार। बोले, मुझे जन समर्थन देकर सकारात्मक भावनाएं आ रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, बंगाल में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। अगर अब की बार नहीं आया तो इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा वो बहुत खतरनाक होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को 8वीं चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 पेज की चार्जशीट दाखिल। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में कहा, सिसोदिया और के कविता के साथ सीएम केजरीवाल भी मास्टरमाइंड है। सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, केजरीवाल चाहे तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। मंगलवार को होगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई। चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। तीसरी बार समय मांगने पर झारखंड हाईकोर्ट का एक्शन। राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। गिरफ्तारी के बाद किया रिजाइन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डर अविनाश भोसले की जमानत दी। येस बैंक DHFL केस में 2022 में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई का एक्शन। 6 टीएमसी नेताओं के परिसरों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दरहाल जंगल में लगी भयंकर आग। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। गर्म सूखे मौसम और तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग। फायर टेंडर्स की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। फैक्ट्री से धू धू कर उठी लपटें। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। काफी नुकसान की जताई जा रही आशंका। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी की लवली की मदद के लिए आगे आए बिजनेसमैन गौतम अडानी। कहा, अडानी फाउंडेशन सुनिश्चित करेगा कि बच्ची को सही इलाज मिले। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में हीट वेव की चेतावनी। लोगों को एहतियातन बरतने को कहा। तमिलनाडु के ओल्ड कोटलम झरने में अचानक आई बाढ़। लोगों को वाटरफॉल से दूर रहने की दी हिदायत। इजरायली सेना ने गाजा में 3 बंधकों का शव बरामद किया। हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक।
इजरायली सेना ने जर्मन इजरायली बंधक शानी लाउक सहित 2 और शव किए बरामद। आईडीएफ ने शव कहां से बरामद किए, इसकी जानकारी नहीं दी। उत्तरी गाजा में इजरायल का हमला लगातार जारी, बम के धमाकों से आसमान में छाया काला धुआं। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजरायल का जमीनी एक्शन, पिछले कुछ दिनों में 60 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मारने का दावा। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में फिर से किया जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर दागे मिसाइल्स। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस का बड़ा हवाई हमला, 1 शख्स की मौत, 8 नागरिक हुए जख्मी। रूसी सेना ने ब्लैक सी में 6 सी ड्रोन को तबाह किया। रूसी लड़ाकू विमानों और पेट्रोल बोट ने क्रीमिया के पास समुद्र में की कार्रवाई। चीन ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियाना का समुद्र परीक्षण किया पूरा, जल्द ही समुद्र में तैनात करने का किया दावा। अफगानिस्तान के बामियान में अज्ञात बंदूकधारियों ने की फायरिंग, 3 विदेशी सहित 4 नागरिकों की मौत, तालिबान के प्रवक्ता ने दी जानकारी। फ्रांस के नॉर्मैंडी शहर में यहूदियों के एक मंदिर में आग लगाने की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने एक संदिग्ध को मारी गोली। उत्तरी इटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार, कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से डूबे मकान। रूस के ओमस्क क्षेत्र में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों और मवेशियों को निकालने में जुटी। चिली में सर्दी का 70 साल का रिकॉर्ड टूटा, राजधानी सेंटियागो में पारा -3 डिग्री तक गिरा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल का सिलसिला जारी, 2 अरब 56 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 644 अरब 51 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 10 मई को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के विकास दर का बदला अनुमान, 2024 में 6.9% और 2025 में 6.6% रहेगा। आईपीएल में आज करो या मरो के मुकाबले में आरसीबी और सीएसके के बीच टक्कर, चेन्नई जीती तो प्लेऑफ में करेगी क्वालिफाई। बेंगलोर को जीत के बाद भी रन रेट से होगा फैसला। चेन्नई की टीम 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर काबिज, बेंगलोर की टीम 12 अंक के साथ 7वें नंबर पर। बेंगलोर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल में दोनों टीमें अब तक 32 मैचों में हुई आमने सामने। सीएसके ने 21 और आरसीबी ने 10 मैचों में दर्ज की जीत, 1 मैच रहा बेनतीजा। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा की भविष्यवाणी, कहा आरसीबी की टीम सीएसके पर पड़ सकती है भारी। आईपीएल में अपने आखिरी मैच में 18 रन से हारी मुंबई, 14 मैचों में 10 हार के साथ आखिरी पायदान पर मुंबई। लखनऊ जीत के बाद भी नहीं कर सकी क्वालिफाई। लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए 215 रनों का दिया था लक्ष्य। मुंबई की टीम 20 ओवर में 196 रन बना सकी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान, मेंस टीम में शरद कमल, हमीत देसाई और मानव ठक्कर, विमेंस टीम में मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत का नाम। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2027 के लिए मेजबान देश का ऐलान, फीफा ने दी जानकारी, ब्राजील होस्ट करेगा टूर्नामेंट।